दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, यूजीसी नेट का रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो हमारे कोर्स से भावुक शर्मा, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने 2 बार नेट और अब की बार जेआरएफ क्वालिफाइड किया है। बहुत बहुत बधाई उनको। यूजीसी नेट हिस्ट्री में जेआरएफ क्वालिफाइड और उनके मार्क्स आए हैं 204। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं दोस्तों चाहता हूं कि उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं चाहता हूं। ठीक है, अपने जेबी स्टडी पॉइंट की परिवार की तरफ से और जो भी हमारे कोर्स के स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो जल्दी अपनी मंजिल को प्राप्त करें, ऐसी लगातार सीढ़ी चढ़ते रहें। ठीक है, और अभी हम भावुक शर्मा जी का लेना चाह रहे हैं इंटरव्यू। ठीक है, तो भावुक जी, आप बताना कि भाई आपने कहाँ से तैयारी की और किस किस का योगदान था, और जो बच्चे फेल हो गए हैं उनके बारे में आपका क्या संदेश है। क्योंकि देखो, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलती है। जब कोई बच्चा फेल होता है तो उनको पॉजिटिव करने के लिए आप कुछ संदेश उनको दें। ठीक है, तो भावुक जी, आपसे आशा और विश्वास है कि आप लगातार ऐसे ही अपनी मंजिल की तरफ सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आइए भावुक शर्मा जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जेबी स्टडी पॉइंट में। और आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं भावुक शर्मा हूँ और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए हिस्ट्री में कर चुका हूँ और उसके बाद पीएचडी में मेरा दाखिला जेएनयू में हुआ है। मैं लगभग पिछले 3 साल से नेट की तैयारी कर रहा था, जिसमें कि पहली 2 बार मैंने किसी की कोई सहायता नहीं ली थी और मेरा नेट जो है वो सिर्फ़ इसी के आधार पर हो गया था कि मुझको जो भी एएमयू में पढ़ाया जाता था वो इतना होता था कि मैं आराम से उससे पढ़ सकूं, उसे दोबारा से रिवाइज़ कर सकूं और उसी के थ्रू मेरा नेट निकल गया था। लेकिन जब तीसरी बार मैं मेरा नेट का मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे 99.6 परसेंटाइल आए थे और केवल 0.07 परसेंटाइल से मेरा जेआरएफ रह गया था। उस समय से मेरी जो बात है वो देव सर से होना शुरू हुई। देव सर के फिर मार्गदर्शन से मुझे बहुत मदद हुई, क्योंकि उनका जो प्रैक्टिस सेट है वो इतना अच्छा है, उसमें आपको इतने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए मैं उन लोगों से, ख़ासकर जो हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए जो परेशानी आती है कि कंटेंट नहीं है, अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा, हमको पढ़ने के साधन नहीं मिल पा रहे हैं, आप लोगों के लिए सबसे अच्छा एक एक उपाय है कि आप जो सर की क्लास करता है वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं क्लास कर पा रहा है वो कम से कम उनके प्रैक्टिस सेट्स मंगा ले, ताकि उनसे जो सवाल हैं, आप देखिएगा वो सवाल घूम फिर के किसी न किसी रूप में पेपर में पूछे जाएंगे। वो बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत नए तरीके के सवाल हैं, इसमें आपको फ़ायदा होगा। बाकी अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा इस बार जेआरएफ हुआ, मेरे 204 मार्क्स थे और मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ। वो इसी वजह से हुआ है कि कुछ लोगों का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें कि मेरे दोस्त हुए। उसके अलावा अगर मैं अध्यापकों में बात करूं तो सज्जाद सर जो हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हमारे एएमयू के, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाया है। उसके अलावा इशरत सर, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। और उसके अलावा अगर मैं किसी का नाम ले सकता हूँ तो एक देव सर ही हैं जिन्होंने मुझे मतलब बहुत सहारा दिया है, उन्होंने बहुत मदद की है। तो ये कुछ लोग हैं जिनकी वजह से जो है मेरा जेआरएफ हो पाया है। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोग मेहनत करते रहिए, आपका जेआरएफ ज़रूर होगा। या फिर आपका नेट हो जाता है तो आप पेपर देने पर ध्यान दीजिए कि मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह आप दें और आपका
वो एग्ज़ाम क्लियर हो, उससे आपको बहुत मदद होगी। इसके अलावा एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जो बुक लिस्ट का जहाँ तक सवाल है, देखिए आप 6 किताबें, अगर आप अंग्रेज़ी माध्यम से हैं तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ, अंग्रेज़ी हो या हिंदी, उपिंदर सिंह की जो एंशिएंट इंडिया की किताब है वो अब दोनों में मिलती है, हिंदी में भी और अंग्रेज़ी में भी। मेडिवल इंडिया के लिए आप लोग सतीश चंद्रा की दोनों पार्ट में जो मेडिवल इंडिया है उसको पढ़ सकते हैं, और एक इरफान हबीब की अ स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन एक पतली सी किताब है, वो आप पढ़ लीजिए। मॉडर्न के लिए आप शिखर बंदोपाध्याय और सुमित सरकार, आप इन किताबों के अलावा और किसी किताब पर दिमाग ही मत मारिए, सिर्फ इनको लगातार पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। गारंटी की बात है आपके हिस्ट्री में 100 में से नहीं तो 70 सवाल ठीक हो ही जाएंगे। और आप लोग जो है हिम्मत न हार के लगातार प्रयास करते रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मैं भी बहुत परेशान रहा था, मैंने 5 बार नेट का एग्ज़ाम दिया है, जिसमें 4 बार मेरा नेट निकला था और बार बार बहुत पॉइंट्स के मार्जिन से रह जाता था, जेआरएफ नहीं होता था। लेकिन अब की बार जब दोबारा दिया तो मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ है। और मैं कहूँगा कि आप लोग जेबी स्टडी पॉइंट पे हैं तो आप लोगों को ये और ज़्यादा फ़ायदा है, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा अवसर है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, आपका ज़रूर नेट जेआरएफ क्लियर होगा।